हेलो बच्चों। नमस्ते। क्या हाल है? सभी बढ़िया। आज की जो ये लाइव क्लासेज है ना, इस क्लासेज में अपन मैकेनिक्स आईआईटी जेम फिजिक्स के लिए मैकेनिक्स की बात करेंगे। दो वीडियोज चैनल के डैशबोर्ड पर हैं, है ना। एक प्लेलिस्ट बना रखी है मैकेनिक्स के नाम से। तो चैनल का जो डैशबोर्ड है उस पर दो वीडियोज पड़ी हुई है सेंटर ऑफ मास की, है ना। तो आपने जो स्टार्ट किया है वीडियो मैकेनिक्स को, वो कहाँ से स्टार्ट किया है? सेंटर ऑफ मास से। ठीक है ना। तो दो वीडियो में पहले बना चुका था, उसके बाद गैप लग गया। तो आज एक नई वीडियो सेंटर ऑफ मास की, जिसमें अपन किसकी बात करने वाले हैं, जिसमें अपन बात करने वाले हैं कंटिन्यूअस जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है ना। जैसे स्फीयर है, हेमिस्फीयर है, कौन है, डॉट डॉट डॉट। तो जो कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, उनके कारण उनका जो सेंटर ऑफ मास उसकी पोजीशन डिटरमाइन करेंगे। और कुछ कटिंग पार्ट्स के भी अपन सेंटर ऑफ मास की पोजीशन डिटरमाइन करेंगे। ठीक है ना। तो सेंटर ऑफ मास से शुरू किया है ना। और जो बच्चे नए हैं, जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि इस लाइव चैनल पर, इस यूट्यूब चैनल पर आपको आईआईटी जेएम फिजिक्स के लिए, है ना, पूरे सिलेबस की वीडियोज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध है। तो प्लेलिस्ट में देखें वहाँ पे। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिसिटी की, है ना, दो यूनिट मेरी कंप्लीट होने वाली हैं। तो तीसरी यूनिट ये है मैकेनिक्स, है ना। ये पैरेलल में चलेगी, रिकॉर्डेड वीडियो आती रहेंगी। मैकेनिक्स की रिकॉर्डेड वीडियो, बाकी अभी इलेक्ट्रिसिटी चल रही है ना। तो उसकी लाइव वीडियो शाम को 5 बजे, है ना, 5:10 पर होती है। 5:10 पर इलेक्ट्रिसिटी की लाइव वीडियो देखें और सुबह 9 बजे मैकेनिक्स की रिकॉर्डेड वीडियो देखें और आनंद लें, मजे लें और पढ़ते रहें। ठीक है। तो जो बच्चे नए हैं वो देख लें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, यदि तुम्हें वीडियो पसंद आए तो। ठीक है। तो आज अपन जो स्टार्टिंग कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास की, तो पहले मैं हल्का सा रिवाइज कर देता हूँ कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन की बात की थी और कुछ बातें और की थी, है ना। तो सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन है फॉर डिस्क्रीट सिस्टम, है ना। तो डिस्क्रीट सिस्टम के लिए सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर है वो बराबर होता है MI RI वेक्टर ओवर समेशन ओवर एम। ठीक है ना। और यदि कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है तो अपन इसको ऐसे लिखेंगे। इस पर मैं एग्जांपल करा चुका हूँ, पिछली वीडियो में जाके देख लें, है ना? इसकी बात कर रहे हैं, इसके एग्जांपल में नहीं कराए। ठीक है। और कुछ बातें मैं पहले बता चुका हूँ, उनको देख लें। तो यहाँ पे ये जो डीएम है ये क्या होता है कि जो कंटिन्यूस चार्ज मास डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, उस मास डिस्ट्रीब्यूशन में कोई एलिमेंट मास है। और ये आर आई क्या है? आर आर आई छोड़ो, बाढ़ में जान दो आर आई को। आर ई वेक्टर लेना। तो आर वेक्टर क्या? आर वेक्टर है इस डीएम का पोजीशन वेक्टर, इस डीएम का पोजीशन वेक्टर। ठीक है ना। तो डीएम तो एक एलिमेंट का मास है और वहां पे ये इसका पोजीशन वेक्टर है। और ये बात, है ना, बहुत सारी मैं क्वेश्चंस दो वीडियो में करा चुका हूँ, तो उन दो वीडियो को जरूर देख लें, है ना। तो आज मैं जो करने वाला हूँ सबसे पहले एक एग्जांपल के रूप में कि मेरे पास एक ये हाफ डिस्क है, डिस्क, ठीक है ना। और इसका सेंटर ओ, इसका जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है, मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म। इसकी रेडियस है कैपिटल आर। ठीक है। तो इसके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बतानी है विद रेस्पेक्ट टू दैट पॉइंट, है ना। इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में इसकी सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या है? ठीक है। तो देखें यहाँ पे जल्दी जल्दी से मैं बताता हूँ। एक्स वाई ले लेता हूँ। ठीक है। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे मुझे फॉर्मूला लिखना है, पहले फॉर्मूला लिख लूँ। तो आर सी एम वैक्टर बराबर आर वेक्टर डी एम कौन। तो आर वेक्टर क्या है? आर वेक्टर एक एलिमेंट, एलिमेंट मास डीएम का पोजीशन वेक्टर है। तो यहाँ पे मैं एक एलिमेंट ले लेता हूँ और मैंने तुमको सिखा रखा है इलेक्ट्रिसिटी में, है ना। तो एलिमेंट जब भी ले यहाँ पे टू डायमेंशन में सर्कुलर हो पार्ट, तो इस तरह थोड़ा सा गड़बड़ हो गई।
दोबारा बनाते हैं। ये बड़ा दिख रहा है, जूम करके दिखाया है। ठीक है, ये अब इसके लिए ये एंगल फैंगल डिफाइन कर दो कि ये एंगल थीटा है, ये डी थीटा है ना, ये आर है। इसका का जो एरिया, क्योंकि यहाँ पे जो मास मास है वो इस सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, बोलो। तो जब सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसका मतलब मास कहाँ पे है, एरिया। ठीक है ना, तो मुझे इसका एरिया चाहिएगा, तो एरिया देख लेंगे कितना होगा। तो अब मैं डीएम लिखता हूँ, तो मुझे पहले डीएम रखना है और आर वेक्टर रखना है। तो डीएम इज मास ऑफ दिस एलिमेंट। ठीक है, अब ये कैसे निकालूंगा, सुनो ध्यान से। इसने कहा है कि मास डिस्ट्रीब्यूशन इसका जो है वो यूनिफॉर्म, मतलब हर जगह पे मास सेम रूप से बताओ, मतलब इसकी जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट। डेंसिटी कैसी है, कांस्टेंट। तो इसकी जो डेंसिटी है, जैसे मैं इसकी डेंसिटी रो से लिख देता हूँ, तो रो मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म, रो जो है उसका कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पाई आर स्क्वायर एरिया में, पाई आर स्क्वायर बाई टू एरिया है ना, तो पाई आर स्क्वायर बाई टू एरिया में जो मास है ना, पाई आर स्क्वायर बाई टू एरिया में जो मास है वो एकदम सेम डिस्ट्रीब्यूटेड, बिल्कुल सेम। ठीक है, तो मैं ये लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ चूंकि पाई आर स्क्वायर बाई टू एरिया में जो मास है वो कैपिटल एम है, मान लो इसका मास कैपिटल एम है, दिया हुआ नहीं है पर मान सकते हैं, इसलिए पर यूनिट एरिया जो मास होगा, एरिया में मास डिस्ट्रीब्यूट, इसलिए इसका जो एरिया है, इसलिए मैं कह रहा था इसका एरिया की जरूरत पड़ेगी पर। तो इसका एरिया क्या होगा, देखो ये लेंथ तो आर डी थीटा और ये लेंथ डी आर, आर डी थीटा डी आर। इसका जो मास हो जाएगा डिस्क का, इस एलिमेंट का, वो हो जाएगा एम, टू एम अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू आर डी थीटा। तो स्मॉल वाला है वहां पे, आर डी थीटा। ओके, देन इसको सॉल्व कर दो, खत्म करो, क्या मतलब। आर सी, अच्छा आर वेक्टर और चाहिएगा। आर वेक्टर ये देखो, इसका पोजीशन वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर ये है ना। अब ये पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर क्या होगा, आर कॉस थीटा, स्मॉल आर है तो स्मॉल आर कॉस थीटा यहाँ पे आएगा कहीं, तो स्मॉल आर कॉस थीटा आई कैप, और स्मॉल आर साइन थीटा जे कैप। स्मॉल आर कॉस थीटा आई कैप और स्मॉल आर साइन थीटा। अब इसको पुट कर लो और खत्म करो। आर सी है बराबर, अब देखो ये जो महाराज है, ये तो कैपिटल एम है ना, इंटीग्रेशन ओवर डीएम हो रहा, तो टोटल मास कैपिटल एम हो जाएगा, तो ये तो 1/m हो गया। फिर भी एक बार चेक करके देखना, यहाँ तो मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो आर वेक्टर क्या हुआ, आर वेक्टर वो रहा इंटीग्रेशन आर कॉस थीटा आई कैप आर साइन थीटा। ओके, हाँ, आर ये हो गया, डीएम, डीएम कहाँ निकाला मैंने, ये रहा, तो ये हो गया डीएम, टू एम अपॉन पाई आर स्क्वायर आर डी आर। ठीक है, तो एम से तो एम गया है ना, ये हो गया टू अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन आर स्क्वायर कॉस थीटा आई कैप है ना, प्लस साइन थीटा जे कैप और डी आर। ठीक है, तो जीरो से आर की लिमिट तो जीरो से आर जानी है, और थीटा की लिमिट जीरो से पाई, टू अपॉन पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर आर क्यूब बाई थ्री। ठीक है, कॉस थीटा का कर दे साइन थीटा, साइन थीटा में लिमिट लगाओ जीरो से पाई तो जीरो हो जाएगा, और साइन थीटा का कर दे माइनस कॉस थीटा और लिमिट लगा जीरो से पाई तो टू हो जाएगा, बोलो। फोर आर अपॉन, क्या आ गया इसका सेंटर, तो सेंटर ऑफ मास, अच्छा जे कैप और आएगा यहाँ पे, जे कैप, जे कैप सेंटर ऑफ मास की पोजीशन जो है, पोजीशन वेक्टर जो है वो इतना आया, और कहाँ से, तुमने यहाँ से काम शुरू किया था। ठीक है ना, और किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में कहीं पे यहाँ है सेंटर, तो ये डिस्टेंस है, ये फोर आर अपॉन थ्री पाई, फोर आर अपॉन थ्री पाई। ठीक है ना, ओके, चलो। तो बहुत जल्दी से मैंने इसको कर दिया, इतना कोई खास खतरनाक है नहीं।
कुछ भी। स्पेशलिटी तब होती जब इसमें ऐसा कहता कि नहीं साहब यहाँ पे जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है। मान लो इसी सवाल को मैं ऐसे बनाता हूँ, ये कहता कि नहीं साहब इसका जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है। हाँ, वो कहता कि इसका जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो रो बराबर ए आर समथिंग टाइप का। देन वो तो कुछ भी कह सकता है। हाँ, ठीक है। तो इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है, ऐसा है, देन निकालो। तो फिर मुझे डीएम बड़े सेफ्टी से निकालना पड़ता। हाँ, तो मैं यहाँ पे डीएम क्या रखता, देखो तो रो बराबर में क्या क्या लेता, डीएम ओवर डीए। ध्यान दें यहाँ पे डीए ले रहा हूं मैं, वॉल्यूम नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहाँ पे है, एरिया में, डिस्क है ना, डिस्क है। तो यहाँ पे मास जो है वो एरिया में डिस्ट्रीब्यूट, मास कहाँ होता है जब मैटर होता है, मैटर कहाँ है, अब मैटर तो देखना पड़ेगा ना, वो जो डिस्क किस पदार्थ, डिस्क प्लास्टिक की बनी हुई है, प्लास्टिक मैटर है। अब प्लास्टिक कहाँ पे है, मुझे दिख रहा है साफ साफ प्लास्टिक एरिया में, ठीक है ना, थिकनेस लेते नहीं है डिस्क में, तो जरूरत नहीं होती, वो अपने आप कैंसिल आउट हो जाता है, मैं करके बताया पहले वीडियो, ठीक है ना। तो यहाँ पे एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, मास जहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट, जहाँ मैटर होता है, मैटर कहाँ है? देख लो एरिया में, थिकनेस दी नहीं उसने। तो यहाँ पे डीएम ओवर डीए भी आ सकता है, डीएम ओवर डीएल भी आ सकता है, डीएम ओवर डी वी भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, पता नहीं, तो डिपेंड ऑन प्रॉब्लम होता है। हाँ? तो डीएम क्या हो गया, रो, हाँ? तो डीएम बराबर रो आर डी थीटा, ठीक है? तो इसका जो मास है, इस छोटे से एलिमेंट का जो मास है वो, तो इसका एरिया कितना लिया, आर डी थीटा दिया, ठीक है, तो डीएम हो गया ये। ओके, देन पुट एयर और सॉल्व इट। आरसीएम बराबर एंट्री ऐसा, आर कॉस थीटा आई कैर, आर साइन थीटा जे कैर, ठीक है। और ये रो आर डी थीटा दिया अपॉन रो आर डी थीटा दिया। अब यहाँ पे तुम इसको एम नहीं कर सकते, ठीक है, जो भी आएगा वो आएगा, ठीक है। आर सी एम वेक्टर बराबर, अब देखो यहाँ पे ये ए आर आएगा यहाँ पे, है ना, इस जगह में ए आर कर देता हूँ। अगला स्टेप क्यों लिखवाते हो मेरे से, क्योंकि जगह कम बढ़ जाती है ना, ए आर स्क्वायर हो जाएगा, और क्यूब यहाँ पे आएगी, आर ये आएगा ना, तो ए तो नीचे से भी आके ऊपर से भी आके कैंसिल आउट होना है ना, तो ऊपर आर क्यूब, और आर क्यूब डी आर, जीरो से कैपिटल आर, आर फोर अपॉन फोर, ठीक है। कॉस थीटा का हाल खराब है, साइन थीटा का टू, और जे क्या, बोलो, है ना, जीरो से पाई जाना, ठीक है। और नीचे देखे तो आर क्यूब बाई थ्री और जीरो से पाई, बोलो, ये कितना हुआ, तीन तो ऊपर चला जाएगा, दो नीचे आ जाएगा, थ्री आर अपॉन टू, देखो क्या हुआ, थ्री ऊपर, आर है ही है ऊपर, नीचे टू, थ्री आर अपॉन टू पाई जे क्या, ठीक है। ओके, तो बड़ा आसान सा काम है, कुछ भी नहीं है, आराम से निकाल सकते हैं सब कुछ। सेंटर ऑफ मास कहाँ है, ठीक है। अब मैं लेता हूँ सॉलिड हेमिस्फीयर, क्या, सॉलिड हेमिस्फीयर, ठीक है। ये सब तुम देखना, कौन वगैरह का किधर होता है, शंकु का, है ना, वो सब कुछ देखना था। थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहा हूँ इनको मैं। फॉलो हेमिस्फीयर तुम खुद लेना, ठीक है। सॉलिड है, ठोस है, और आधा गोला है ना, इसका अपन को सेंटर ऑफ मास निकालना विद रेस्पेक्ट टू दैट पॉइंट, जेड फेड मान लें इसको, भाई
ठीक है, एक्स इधर, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट, ठीक है। तो और मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म, मास डिस्ट्रीब्यूशन इज, ठीक है। इसका जो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर बनेगा, थोड़ा सा आराम से, आरसीएम वेक्टर बराबर आर वेक्टर डीएम ओवर आर वेक्टर। सबसे पहले क्या है पता है तुमको, एलिमेंट का। एलिमेंट यहाँ अंदर लोगे 3 डायमेंशन, ठीक है, 3 डायमेंशन में एक एलिमेंट ले लो, ओके। इसका ये जो है वो आर वेक्टर है, ये एंगल थीटा होता ही है। तो आर वेक्टर अपन जानते हैं, ईडी में पढ़ा है अपन ने, तो आर कॉस थीटा के कैप प्लस आर साइन थीटा कॉस फाई आई कैप प्लस आर साइन थीटा साइन फाई, ओके, ठीक है ना, ये आर वेक्टर होता है। अब डीएम, अब इसका मास पता नहीं, तो वही अपन लिखेंगे कि वॉल्यूम में आएगा, सॉलिड है ना, तो सॉलिड है तो मैटर कहाँ है, अंदर। अब मैटर अंदर है तो वॉल्यूम में गया ना मास। अब वॉल्यूम कितना, 2/3 भाई यार। मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है इसलिए ऐसा कर सकता हूँ, अदरवाइज मुझे डीएम की वैल्यू रखनी पड़ती, पिछले सवाल में देखा है अपन, ठीक है, इनटू। अब इसका वॉल्यूम कितना, इसका वॉल्यूम तो याद होना चाहिए, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा, ठीक है, पुट कर दो। तो आरसीएम वेक्टर बराबर, देखो, आर cos थीटा के कैप प्लस आर साइन थीटा cos फाई आई कैप आर साइन थीटा साइन फाई जे कैप, ठीक है। ये तो मैंने आर को पुट कर दिया यहाँ पे। डीएम की वैल्यू एम अपॉन, तो 3m/2πr3, तो मैं लिख रहा हूँ गुणा करके 3m/2πr3, हाँ, और आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा अपॉन, नीचे तो एम लिख सकते हैं क्योंकि मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा यूनिफॉर्म, तो टोटल मास तो कैपिटल एम लिख सकते हैं। होगा। तो आर सी एम, अब देख लो यहाँ जल्दी जल्दी से, एम से तो एम गया, 3/2πr3 बाहर, ये वाली बात भी बैठाओ बीमारी। आर स्क्वायर देखो यहाँ आर क्यूब आ जाएगा, आर क्यूब का इंटीग्रेशन R4/4 विद रेस्पेक्ट टू फाइव करें तो ये टर्म जीरो जानी है, ये टर्म जीरो जानी है, cos फाइव, एक मिनट, cos फाइव का इंटीग्रेशन 0 से 2π जीरो, साइन फाइव का इंटीग्रेशन 0 से 2π जीरो, है ना, तो फाइव भी गया काम, फाइव के रेस्पेक्ट कोई फायदा नहीं, यहाँ पे 2π जरूर आएगा आर cos थीटा के साथ, ये 2 आर तो आपने समेट दिया। अब cos थीटा का करना, तो cos थीटा क्या हो जाएगा, नहीं cos थीटा के साथ यहाँ पे sin थीटा भी, तो इंटीग्रेशन cos थीटा sin थीटा डी थीटा 0 से π/2, 0 से π/2 आई क्या, ठीक है। तो देख लेना इंटीग्रेशन को, मैंने कर दिया है जल्दी से। तो ये कितना हुआ भाई प्यारे, 2π से तो 2π गया, तो 3r/, ओके। अब देखो यहाँ पे ये sin θ/2, साइन साइन 2θ/2 डी थीटा 0 से π/2, 2 बाहर करो 3r/8। अब sin 2θ का हो जाएगा cos 2θ माइनस में 0 से π/2, तो माइनस बाहर कर दो, -3r/8 cos पाई माइनस cos 0, तो -2, है ना, 3r/, तो यार 3r/4 आता है, 3/8 आता है शायद, है ना। देखो जल्दबाजी में कुछ गलती की। 2πr3 r/60 dr d थीटा d5/m, m/, ठीक है।
r³ r4, ठीक है, 2 पाई, यहाँ पे 2 पाई आएगा ना, उसका 2 पाई आ गया। और sin 2 थीटा/2, sin 2 थीटा का हो जाएगा -cos 2 थीटा, माइनस -0/2, cos पाई -cos 0, cos पाई -1 क्या था भाई, 8 आ रहा है, 4 आ रहा है। हाँ गलती हो रही, गलती तो कोई नहीं। ऐसा ध्यान है, इसका 3r/8 आता है शायद, सॉलिड हेमिस्फीयर, है ना, एक बार देखें हम। 3r/8 है या 3r/4 है, कंफर्म करके ही बताने में मजा है, ऐसे नहीं। सॉलिड हेमिस्फीयर 3r/8, कह रहा था ना 3r/8, 8 क्यों आ रहा है? आर cos थीटा ये सही है, ये भी सही है। ये हो जाएगा m/वॉल्यूम, 2/3 पाई r³ r² sin थीटा dr/d थीटा, ठीक है। तो r³ हो गया, r³ को करें अपन r4/4, ये भी सही है। पाई के रेस्पेक्ट में करें तो यहाँ पे 2 पाई आ जाएगा, ये वाली टर्म दोनों जीरो होनी है, तो 2 पाई, 2 पाई से 3r/4, 0 से π/2, तो 0 से π/2 आनी है। कोई ब्लेंडर मिस्टेक हो गई क्या? तो sin थीटा d थीटा, ये हो गया sin 2 थीटा/2, बाई 2 3r/8, अच्छा ये रहा ना, sin 2 थीटा का और डिफरेंशिएशन का तो बाई 2 और आएगा नीचे, तो 3r/8, ये छोटी सी मिस्टेक देखो कितना परेशान करती है ना। ओके, चलो, तो ये इसका स्क्रीन शॉट वगैरह ले लो, देन आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, होलो हेमिस्फीयर और इनका सबका देखना तुम, इनको करना है एक बार तुम्हें। ठीक, एक क्वेश्चन, एक तरह का क्वेश्चन और देखो, एक बात और सुनो, कि मैंने तुमको बताया था कि सेंटर ऑफ मास का जो एक्स कोऑर्डिनेट है ना, सेंटर ऑफ मास का जो एक्स कोऑर्डिनेट है अपन लिख देते हैं m1 x1 प्लस m2 x2, एक बात सुनो ध्यान से, है ना, m1 प्लस, ऐसे वाई कोऑर्डिनेट लिख देते हैं, ऐसे जेड कोऑर्डिनेट लिख देते हैं। तो यहाँ पे ये m1 है एक ऑब्जेक्ट का मास, ये डिस्क्रीट सिस्टम के लिए बात हो रही है ना, m2 है दूसरे ऑब्जेक्ट का मास x1 है पहले ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ मास उसका एक्स कोऑर्डिनेट, और x2 है दूसरे ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा एक बात सुन लो, यदि दोनों ऑब्जेक्ट 2 डायमेंशन में, तब इसको तुम a1 x1 प्लस a2 x2 अपॉन a1 + a2 लिख सकते हो, जबकि दोनों की डेंसिटी, मास डेंसिटी सेम है ना, दोनों की मास डेंसिटी सेम है, तो ये लिख सकते हो, तब थोड़ी कैसे लिख दोगे, बोलो। जैसे मैं बोल रहा हूँ, एक ऑब्जेक्ट मेरा ये है, एक ऑब्जेक्ट मेरा ये है, इसकी मास डेंसिटी दो, इसकी भी दो, दोनों सेम है, ठीक है ना।
और क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म भी है, सेम भी है और यूनिफॉर्म भी है। इसका मास क्या लिखोगे तुम, m1 बराबर रो इंटू इसका एरिया A1। और इसका मास क्या लिखोगे, इसका मास लिखोगे m2 बराबर रो इंटू इसका एरिया A2। ठीक है, तो अब तुम दोनों यहाँ पुट करोगे तो सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो A1 A2 फॉर्म में आ जाएगा। तो यदि ये सेम है तो ये तो कॉमन आगे कटेंगे, ये तो कैसे कटेंगे, है ना, कॉमन आएंगे तभी तो कैंसिल आउट होंगे। या यूनिफॉर्म नहीं हुए तो तुम ऐसा लिख ही नहीं सकते। हम्म, बोलो, तो ऐसा लिख नहीं सकते तो फिर ये होना नहीं। तो ये हो सकता है, ऐसे लिख सकते हो कि ये मास की बजाय एरिया के रूप में लिख दें, या मास की बजाय वॉल्यूम के रूप में भी लिख सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि दोनों की जो मास डेंसिटी वो सेम होनी चाहिए और यूनिफॉर्म होनी, ठीक है ना। तो ये तो मैंने एक्स कोऑर्डिनेट का बताया, ऐसी वाई कोऑर्डिनेट, ऐसी जेड कोऑर्डिनेट, ऐसी पोजीशन वेक्टर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज तुम्हारी हेल्प करेगी जल्दी करने के लिए, सवाल को जल्दी करने के, जैसे मान लो यही क्वेश्चन आ जाए। देखो मान लो ये क्वेश्चन आ जाए कि यार ये ये साइड ए है ना, ये रेडियस है, की डेंसिटी रो, की डेंसिटी, ये एक डिस्क है, ये एक क्या कहते हैं स्क्वायर है, ठीक है। तो मैं 2a कर देता हूँ, आसान हो जाएगा, ठीक है। तो बताओ इनका सेंटर मास कहाँ है दोनों का। देखो, तो मैं सेंटर ऑफ मास दिस विद रेस्पेक्ट टू दैट, पहले वीडियो में बता चुका हूँ, देख ले जा। तो इसका मास लेने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि डेंसिटी सेम दे रखी है, यूनिफॉर्म दे रखी है। इसका एरिया पकड़ लूँ मैं, A1 इंटू x1 प्लस A2 इंटू x2 अपॉन A1 प्लस A1 तो इसका एरिया, A1 तो इसका एरिया, तो पाई ए स्क्वायर हो गया। तो इसके तो एरिया तो यहाँ ये आएगा, ओके। और एक्स कोऑर्डिनेट क्योंकि ओरिजिन तुमने ही बैठा दिया, तो 0 हो गया, प्लस A2 इसका एरिया, 2a का होल स्क्वायर, एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया 2a, बोलो 2a तो हुआ, ये डिस्टेंस ए हो गई है। तो ये पाई ए स्क्वायर प्लस, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 ए क्यूब अपॉन, क्या किया मैंने, 2a का, ठीक है। तो यहाँ से ए स्क्वायर बाहर, पाई प्लस 8a अपॉन 5, ठीक है। कोई मास वास की जरूरत पड़ी नहीं है अपन को। हम बस इतना कह के रह जाए सवाल की भाई मास डेंसिटी सेम है, यूनिफॉर्म है, देन डॉट 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 अपन, ठीक है। एक क्वेश्चन और जल्दी 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 से देखें, उसके बाद में क्लास को ऑफ करूंगा कल के लिए। हाँ भाई, एक चीज और सीख लें कि जैसे क्वेश्चन ये है कि एक डिस्क है, क्या है, रेडियस है कैपिटल आर, इस डिस्क में से एक डिस्क काट दी, यहाँ से काट के फेंक दी, तो सेंटर यहाँ से r/2 डिस्टेंस पर, तो r/2 रेडियस की डिस्क काट के फेंक दी, मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम यूनिफॉर्म है, तो जो कटिंग पार्ट, जो बचा हुआ पार्ट है, इसका सेंटर मास बता। ओके, डिस्क थी जिसका मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, रेडियस आर है, उसमें से एक डिस्क r/2 रेडियस की यहाँ से काट के फेंक दी, देन बचा हुआ जो पार्ट है उसका सेंटर मास की पोजीशन बताओ। तो मैं सीधा जाऊंगा, बोले चलो RCM वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू दैट पॉइंट बतानी है, ठीक है ना। RCM वेक्टर बराबर
बोलो क्या करूंगा? मैं अब यहाँ पे एरिया पे जाऊंगा। A1, देखो इस पूरे का एरिया। पूरे का एरिया का मतलब जब ये भी थी, जब ये भी थी, तो पूरी जो डिस्क थी उसका एरिया इनटू उसका पोजीशन वेक्टर, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर, माइनस, माइनस लगाना है यहाँ पे A2 जो काट के फेंका है उसका एरिया, है ना, और R2 अपॉन A1 माइनस। तो यहाँ पे तुम मास की बजाय एरिया ले सकते हो। क्यों ले सकते हो? क्योंकि जो काट के फेंका उसका, और जो बचा है उसका, और जो पूरा है सबका डेंसिटी सेम और यूनिफॉर्म है। ठीक है ना, उसने कह ही दिया, तो ये काम यहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ माइनस आएगा, बस इतना जाना। ये क्या है? टोटल एरिया। ये टोटल का टोटल जो है बॉडी, जो है पूरी बॉडी, पूरी डिस्क के सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर, A2 जो तुमने काट के फेंका उसका एरिया, और ये R2 जो काट के फेंका है उसके सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर, देन पुट हियर, आंसर आ जाएगा। तो देखो क्या आएगा। तो जो पूरा है पूरी डिस्क, तो उसका एरिया हो गया पाई आर। ठीक है। अब इस R1 वेक्टर, इसका तो इसी के रेस्पेक्ट में जानना चाह रहे हो, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन भी तो इसी रेस्पेक्ट में जानना चाह रहे हो, तो इसका जो पूरे का सेंटर ऑफ मास वो यही है ना, तो ये तो जीरो आने वाला है। माइनस A2 इसका एरिया, तो इसका एरिया कितना हो गया? पाई R/2 का होल। ठीक है। और R2 वेक्टर मतलब इसका पोजीशन वेक्टर, तो इसका पोजीशन तो R/2 जो भी है, ये तुम जो भी मानो, R/2 में तो इसको के कैप बोल रहा हूँ। ठीक है। अपॉन पाई आर स्क्वायर माइनस पाई R/2 का स्क्वायर, देन सॉल्व इट, खत्म करो। ठीक है। तो RCM वेक्टर ऐसे सवाल आ जाते हैं जी। ठीक है। तो माइनस, देखो यहाँ पे पाई, पाई से तो पाई गए है ना, RQ अपॉन 4, RQ अपॉन, ठीक है। ठीक है। RQ दो दूनी चार दूनी 8, RQ वही 8। यहाँ से देखे आर स्क्वायर, यहाँ से कॉमन आना है, और ये हो जाएगा 1 - 1/4, -3/4। ठीक है ना। ओके। ये वो कितना हो गया? माइनस आर, आर तो ये हो गया 4 6, ये हो जाएगा। और देख लेना कोई छोटी मोटी गलती हो तो यहाँ पे ये ध्यान रखने, पहली बात तो कि अपन एरिया पे जा सकते हैं यदि मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, बाकी डेंसिटी तो सेम होनी है, इसकी और इसकी सेम होनी है ना यार। ठीक है ना। और दूसरा यहाँ पे जो है वो टोटल का है, पूरी बॉडी का है, ये भी पूरी बॉडी का है ना, माइनस आएगा, माइनस आएगा रेजिड्यू पार्ट का। ठीक है ना। ओके, समझ गए। तो कल दोबारा क्लास में मिलेंगे, है ना, आज शाम को फिर मिलने वाले हैं 5:10 में। तो कल तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।